हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो हमारा प्रश्न क्या रहने वाला है कि अलजेब्रा की चर राशि का जोड़ और घटाव। साथ ही आज हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपको एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन एकदम ईजी है। फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ते बढ़ते क्या होगा, हमने इसमें टोटल 10 प्रश्नों को रखा है और एक एक करके हम क्या करेंगे, इसको समझते चलेंगे। देखिए एकदम बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस तक है। हम पहले समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई देगा तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। इसमें क्या है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है, इजी से लेकर के हार्ड तक। देखिए इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, देखिए इसमें क्या लिखा, समान चरों को आपस में जोड़िए, समान चर। अब देखिए समान चर क्या होता है, समान चर की यदि हम बातें करें तो जैसे एक जैसे जैसे अगर इसमें क्या होता है कि पहले आपको अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता ये होनी चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जितने एक्स वाई जेड, मतलब मोटी मोटा ए से लेकर के जेड तक जितने भी होते हैं उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। अगर हम कांस्टेंट की बातें करें, कांस्टेंट क्या होते हैं, तो कांस्टेंट मतलब एक से लेकर के ये इनफाइनाइट तक होता है। जैसे जो भी कह 5 ये भी हमारा कांस्टेंट है, 6 भी हमारा ये हमारा कांस्टेंट है, 7 भी हमारा कांस्टेंट है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यदि हम एक और होता है जो कोफिशिएंट की बातें करें, कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 5x, तो जो यक्स और ये देखिए ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है। और कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में क्या है, एक दूसरे में मल्टीप्लाई में है। तो जो वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट रहता है वो हमारा क्या होता है, वही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहेंगे ये हमारा कोफिशिएंट है, जिसे हिंदी में गुणांक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर इतनी बात। अब देखिए इसमें क्या होता है, यदि हम पहले हम समझते हैं एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, ये 8x अब प्लस 7x को यदि हम ऐड करें तो हमारा आंसर कितना है बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करते हैं। ये क्या 8x है, यहाँ क्लियर, 8x अब प्लस का ये 7x है, क्लियर है। अब आपको समझना ये इस 8x का मतलब क्या होता है, तो इस 8x का मतलब ये होता है कि 8x मतलब ये देखिए 3x लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस यक्स आप प्लस यक्स। तो टोटल हम इसको थ्री टाइम्स आपस में ऐड करते हैं, मतलब 3x हो गया। यदि यहीं पे ये 4x होता तो 4x का मतलब क्या हो गया, ये x प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स। मतलब इसको हम क्या करेंगे, 4 बार आपस में ऐड करते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। यदि इस क्वेश्चन को ऐड किया जाएगा तो ये 8x और ये 7x है। यहाँ पे देखिए दोनों का जो वेरिएबल है, ये x और ये x दोनों सेम वेरिएबल है। तो इसको हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब 8x और प्लस 7x मिलकर कितना बन जाएगा, ये 8 और 7 कितना होता है, 15, और 15 एक ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आपको आया कि नहीं आया। इसमें मैंने आपको समझाया वेरिएबल, कांस्टेंट और साथ ही साथ आपको बताया कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, तो इसमें टोटल कितना, अगर हम इसके एक्सप्लेन और भी अच्छे तरीके से करें तो इस 8x को क्या लिखूंगा, 8 टाइम x लिख सकते हैं। जैसे ये x प्लस ये x प्लस ये x, ऐसे करते करते कितने 8 टाइम्स तक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस 7x एक्स प्लस एक्स प्लस करते करते ये 7 टाइम तक लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, समान चरों का घटाव है। देखिए ये भी सब एक जैसा चर है, यहाँ पर भी एक जैसा, मतलब सेम वेरिएबल्स है। क्लियर बात। अब देखिए 12y है और ये 5y है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि देखिए ये जो 12y बड़ी वैल्यू है, ये 5y छोटी वैल्यू है। यहाँ पे क्या 12y के पहले कोई भी सिंबल नहीं दे रखा है, तो आपको क्या समझना है, ये हमारा प्लस होता है। जब कुछ भी ना हो तो ये प्लस सिंबल्स होता है। क्लियर है, इतनी बात अच्छे समझ में आ रही है। ये 5y के पहले ये दे रखा है माइनस का सिंबल। तो ऐसे कंडीशन में जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है, इस दोनों आपस में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। और सिंबल किसका रखते हैं, जिसकी बड़ी वैल्यू होती है। मतलब सिंबल हम उसी नंबर का रखते हैं जिसकी वैल्यू बिग होती है, मतलब बड़ी वैल्यू कोई होती है। इसमें 12y बड़ी वैल्यू है, इसकी क्या है, पॉजिटिव है। तो 12 में से यदि 5 जाएगा तो हमारा कितना होगा, 7x होगा। कितना, यदि हम 12 यहाँ पे 12y अब माइनस 5y लिखते हैं, तो इस 12y में से 5y को हम क्या करेंगे, लेस करूंगा तो हमारा कितना आएगा, 7y होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा क्योंकि पॉजिटिव सिंबल्स होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला वैल्यू बड़ी है, तो ये लिख दूंगा हमारा जो आंसर कितना आएगा वह बस 7y ही होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या देगा, पदों को हल कीजिए। इसमें दी बी दे रखा है, प्लस बी दे रखा है, प्लस बी दे रखा है और माइनस बी दे रखा है। देखिए इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट को समझाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है, समझिएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो यहाँ पे भी 1 होता है। और यहाँ पर भी ओनली ऑन बी दे रखा है तो यहाँ पर भी 1 होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो तो यहाँ पे 1 हम मानते हैं। ये आपको लिखा नहीं मिलेगा लेकिन आपको समझना है, टोटल मोटी मोटी आपको समझना है।
तो इस देखिए ये भी पॉजिटिव 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 सभी पॉजिटिव, तो 1b प्लस 1b प्लस 1b सेम सेम दे रखा है। तो इसको हम क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिखूंगा b प्लस b और माइनस का b। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, एक बी से एक भी कट गया बचा 2b, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें स्टेप इंपॉर्टेंट ध्यान देना, तो एक बी प्लस एक बी प्लस एक बी मिलकर कितना बन गया, ये 3b बन गया, और माइनस का ये b हो गया। इतनी बात क्लियर, 3b माइनस बी इक्वल टू, अब इस 3b में से b को लेस करूंगा तो हमारा कितना है, 2b होगा, और जो कि हमारा यही आंसर होने वाला होगा। क्लियर है, यदि हम इसको हम सॉल्व करते तो हमारा आंसर कितना होगा, प्लस का 2b होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि समान चरों का समूह बनाकर हल कीजिए। समूह मतलब ग्रुप होता है, लाइक टर्म और अनलाइक। इसमें देखिए लाइक टर्म में क्या होता है, लाइक मतलब एक जैसा है, जैसे इसमें देखिए ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये टर्म और ये टर्म क्या कहे जाएंगे, लाइक टर्म कहे जाएंगे। और ये वाला क्या कहेंगे कि ये भी लाइक, मतलब ये लाइक टर्म कहेंगे और ये लाइक टर्म कहे जाएंगे। लेकिन यदि हम 6a प्लस 3b की बातें करें तो ये लाइक टर्म नहीं होगा, ये अनलाइक टर्म कहा जाएगा। क्लियर है, अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पहले इक्वल टू लगाएंगे। आपको देखिए सेम वेरिएबल क्या है, यहाँ पे देखिए ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ए आपको दिखाई दे रहा है, तो 6a प्लस 4a को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हमारा होगा, ये 10a हो जाएगा। क्लियर है, ये दोनों पॉजिटिव, 6a प्लस का 4a, यदि हम दोनों को ऐड करते हैं 6 और 4 10, और हम सेम वेरिएबल यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ टोटल 10a बन जाएगा। उसके बाद क्या हमारा ये प्लस है। क्लियर है, अब यहाँ पे 3b, यहाँ पे 3b और माइनस का b हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद हमारा क्या होगा, ये 10a को हम ऐसे लिखूंगा a, अब प्लस, देखिए ये देखिए क्या पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे देखिए नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 3b में से यदि 2 अगर केवल b घटेगा तो हमारे कितना का 2b बचेगा। क्लियर, ये हमारा आंसर। यदि देखिए यदि आपको ये जो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, मतलब इस दो बी में भी कॉमन हमारे 10 में, तो दोनों में कॉमन क्या हमारा, यहाँ पे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 पचे 10, 5a आप प्लस का b, ये हमारा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ रही है। जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 2 ब्रैकेट में 5a आप प्लस का, ये b हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर अगर अगले हम बात करें, इसमें देखिए क्या है, इसमें 9x आपको दे रखा है, यहाँ पे फिर क्या दे रखा है, माइनस का 4y दे रखा है, फिर माइनस का 5x है और प्लस का 8y दे रखा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइक टर्म को देखना, लाइक टर्म कहाँ कहाँ पर, ये देखिए x यहाँ पर है और एक x यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और y वाला क्या है, एक y यहाँ पर एक y यहाँ पर है, मतलब जो मैंने आपको एरो लगा ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, मतलब लाइक टर्म कह सकते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट होगा, वो कभी लाइक टर्म में नहीं आएगा। तो यहाँ पे 9x और यहाँ पे 5x दोनों लाइक होगा, और यहाँ पे -4y और प्लस का 8y ये दोनों लाइक होगा। अब ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो देखिए क्या करते हैं, हम पहले लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगा लिया। अब देखिए 9x, देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे क्या 9x है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, और ये 5x है तो ये नेगेटिव वैल्यू है। तो 9x में से 5x जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 4x बचेगा। कितना, ये 4x होगा। कितना, 9x में से यदि 5x को हम लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा कितना वैल्यू आएगा, ये 4x बचेगा। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद देखिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव कब सिंबल लगाते हैं, देखिए यहाँ पे -4y है और +8y है, तो प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे लगा दूंगा प्लस, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो हमने लगा दिया प्लस। अभी इस 8y में से यदि 4y को लेस करूंगा तो हमारा आंसर 4y ही होगा हमारा। कितना को, 4y होगा। अब दोनों में 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे 4 को कॉमन ले लिया और यहाँ पे x और प्लस का y वैल्यू हो गया, और यही हमारा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर ही, ये दोनों तो आपस में जुड़ ही नहीं सकता। ये क्या हुआ, 4 मैंने कॉमन दिखाई दे रहा है, मैंने कॉमन ले लिया। यदि दोनों में से आपको कॉमन दिखाई दे रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर यही आना है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा है सरल कीजिए 3x² प्लस का 5x और यहाँ पे x² माइनस का 2x। अब यहाँ पे देखिए पावर पे भी कोई नंबर्स है, तो कभी भी आप इसको देखिए, यहाँ पे इसको आपस में कभी ऐड नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये x² है, ये 5x है, इसके पावर कितना है, यहाँ पे जब कुछ भी पावर नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर कुछ भी ना हो तो यहाँ पे 1 है, इतना बात आपको ध्यान देना है। ये देखिए ये x² है और यहाँ पे 3x² है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो दोनों एक जैसा दिख रहा है। देखिए ये जो वेरिएबल्स वाला है, ये x² इधर भी है और x² इधर भी है, तो दोनों ये 3x², यहाँ पे 1x², जब कुछ भी ना हो तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। तो 3x² को यदि हम 1x² में दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा कितना होगा, 4x² आएगा। कितना, ये 4x² होगा। उसके बाद क्या होगा हमारे, देखिए 5x है और यहाँ पे -2x है, तो 5x पॉजिटिव है, यहाँ पे 2x जो हमारा नेगेटिव है, 5x पॉजिटिव
और यहाँ पे जो 2x हमारा नेगेटिव है, तो 5x में से 2x जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, प्लस का 3x बचेगा। देखिएगा यहाँ पे प्लस का 5x है, देखिए यहाँ पे प्लस का 5x है, यहाँ पे माइनस का 2x है। तो जब दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो हमारा कितना आएगा, प्लस का 3x आएगा। क्लियर है। अब आप देखिए इसमें अब तक हमने क्या कर रहा था, कांस्टेंट को मैं कॉमन ले रहा था, तो यहाँ पर क्या देखिए वेरिएबल कॉमन दिखाई दे रहा है, मतलब x यहाँ पर भी x है। तो ये 4x² का मतलब क्या होगा, ये 4 मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x और मल्टीप्लाई x प्लस का 3 और मल्टीप्लाई x। देखिए दोनों में x दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे x कॉमन लूँगा। तो x कॉमन लिया तो बच्चा हमारा क्या, 4x प्लस का 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसको सॉल्व करने का तरीका कि यही होगा, तो हमारा जो इसका जो आंसर आएगा ये यही आंसर आएगा। क्लियर है बात, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरीके का आपको वीडियो मिलता रहेगा। यदि आपको भी कोई भी टॉपिक वीक है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन जरूर आपको दूंगा। अब देखिए क्या है, हमारा कोष्टक खोले और सरल करें। यहाँ पे आपको देखिए हिंट भी आपको दे रखा है, कोष्टक खोले और सरल सरल करें। यहाँ पे देखिए 7x + 5 है इस एक ब्रैकेट में। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान क्या देना है कि जब भी कोई भी नंबर ब्रैकेट्स में हो, तो यहाँ पे 7x है प्लस, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट के पहले कोई भी नंबर है, कोई भी सिंबल है नहीं है, तो हम कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख दिया 7x लिख दिया। क्लियर है। अब प्लस का 5y हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस है, और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि जब भी किसी भी ब्रैकेट के पहले माइनस सिंबल हो, तो आपके ब्रैकेट के अंदर की पूरी वैल्यू के सिंबल बदल जाती है। जैसे ये देखिए 3x पॉजिटिव है और -2y निगेटिव है, तो ये जब ब्रैकेट हटेगा तो जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव और जो नेगेटिव होगा पॉजिटिव। तो ये देखिए क्या होगा, लिखेंगे इसको माइनस का 3x लिखूंगा। क्लियर है। और उसके बाद क्या होगा, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए ये 7x और माइनस का 3x, ये दोनों क्या है आपस में, ये लाइक टर्म कह देंगे, मतलब हम समान कह देंगे। ये दोनों यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है, तो हम कह देंगे समान है। तो 7x और ये माइनस दे रखा है, जबकि पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी दिखाई दे रही है। तो 7x में से यदि 3x को लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना होगा, 4 होगा। तो ये लिखूंगा 4x। अब देखिए यहाँ पे 5y है, यहाँ पे प्लस 2y, तो 5 ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्लस का सिंबल 5 2 7 लिख दूंगा 7y। क्या दोनों में कोई भी नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा ये 4x क्या होगा, 4x अब प्लस का 7y हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसको जब भी सॉल्व हम करेंगे तो हमारा आंसर यही मिलना है। क्लियर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए माइनस का 4a प्लस का 7 प्लस का 8b माइनस ब्रैकेट में 3a माइनस का 5b अब प्लस का 2c। अब देखिए ब्रैकेट को बिना सॉल्व किए, हम बिना खोले तो सॉल्व कर नहीं सकते। तो देखिए -4a, तो यहाँ पे इक्वल टू हम -4a लिखूंगा, -4a अब प्लस 8b। अब देखिए ये जो माइनस है, ये माइनस अंदर के पूरे सिंबल को चेंज करेगा। ये वाले माइनस, जो ये माइनस दे रखा है, ये अंदर के पूरे सिंबल को बदल देगा। जो प्लस होगा वो माइनस होगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है हमेशा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3a हो जाएगा। ये देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 5b हो जाएगा। और ये देखिए ये प्लस है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा 2c हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर -4 है, यहाँ पे -3a, और कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है कुछ भी नहीं, तो -4 ये दोनों माइनस है। तो आपको अच्छे से पता होगा जब माइनस नंबर के साथ जुड़ता है तो हमेशा ऐड होता है। तो -4 और -3 मिलकर के -7a हो गया, -7a 4 और 3 7। यहाँ पे 8b है, यहाँ पे 5b है, तो 8 और 5 13 होता है। यहाँ पे प्लस लगा दूंगा, यहाँ पे 13b लिख दिया। क्लियर है। ये b वाला भी सॉल्व हो गया। a यहाँ पर था, a और यहाँ पर था, दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया। फिर b यहाँ पर है और b यहाँ पर भी है, तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे माइनस का 2c केवल यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो माइनस का 2c केवल यही एक ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का 2c लिख दिया। क्लियर है। अब कोई भी नंबर कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या 7a आप प्लस का 13b माइनस का 2c, ये हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो मेरा समझाना है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है, लगभग हम 2 क्वेश्चन और बचा है। अब यहाँ पे देखिए पहले गुणा करें फिर सरल कीजिए। इसमें हर टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा।
ये केवल आपको समझाने के लिए, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 3 है और इस पूरा नंबर ब्रैकेट में है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो 3 दिखाई आपको दे रहा है इसका भी है और इसका भी है, मतलब दोनों का है। इन जो 3 कॉमन निकाला गया होगा तो इसमें दोनों में से निकाला गया होगा। सेम कंडीशन इसमें भी वही चीज़ होता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा मैं, तो 3 दूनी के 6, यहाँ पे लिख दूंगा 6। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्लियर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे, तो मैं प्लस लगाऊंगा यहाँ पे। अब ये 4x है, तो देखिए यहाँ पे 3 का गुणा 4 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे 12 यहाँ पे है तो यहाँ पे x लगा दिया, क्लियर। यहाँ पे माइनस है तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी माइनस होता है तो सिंबल अंदर के बदल जाते हैं, क्लियर है। तो ये माइनस, ये जो -2 है इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे, आपको ध्यान देना है। तो माइनस का अगर 2 इसमें गुणा करेंगे तो कितना, 3 दूनी की 6, तो माइनस का हमारा होगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है। और यही -2 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो माइनस गुणे, देखिए ये माइनस गुणे माइनस करूंगा तो हमेशा हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना, माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस होता है। तो इसका जो आंसर कितना होगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद देखिए ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा और 2x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2x लिख दूंगा। अब देखिए ये 6x स्क्वायर है, यहाँ पे -6x स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो हम कह देंगे कि जो इसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी कि इससे और ये आपस में डिविजिबल हो जाएगा, मतलब कट जाएगी। यदि मैं आपको 5 रुपये दिया और 5 रुपये फिर आपने किसी और को दिया तो आपके पास कितना बचा, 0 रुपये बचा। तो ये जो -6x स्क्वायर है और +6x स्क्वायर है आपस में डिविजिबल हो गया, कट गया, कहानी खत्म हो गई इसकी। बचा क्या, यहाँ पे 12x बचा, यहाँ पे +2x बचा, तो ये क्या होगा 12x + 2x मिलकर कितना होगा 14x हो गया। ये हमारा आंसर होगा, समझ में आ रहा है। इसका जो आंसर होगा सॉल्व करने पे जो हमें मिलेगा वो यही मिलेगा, क्लियर इतनी बात। अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो को सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, क्लियर है। यहाँ हम देखिए 4ab है, यहाँ पे क्या 4ab + 5a स्क्वायर बी -2ba + 3b स्क्वायर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये एकदम ईजी मत समझिएगा, यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो एकदम आपको समझ में आने वाला चीज़ है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, आपको इसमें दोनों सेम दिखने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 4ab है, या कहीं भी आपको यहाँ पे ab दिखाई दे रही है, a स्क्वायर भी है, ये गलती मत करिएगा कि 4a और ये 5a स्क्वायर को जोड़ दीजिएगा, नहीं। यदि यहाँ पर ab है तो यहाँ पर भी बेटा ab होनी चाहिए। आपको मैं समझाऊं कि 4ab का मतलब क्या होता है, ab प्लस ab एक बार, 2 बार, 3 बार, अब प्लस का ab 4 बार। मतलब यदि 4 यहाँ पे लिखा है तो आपको यहाँ पर भी 4 बार ab भी लिखना पड़ेगा। और इस 5 स्क्वायर a का मतलब क्या है, देखिए इसका अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए यदि मैं लिखूँ 5a स्क्वायर b की यदि मैं बात करूँ तो होगा 5 × a गुणे a गुणे b, इसका मतलब ये होगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ बहुत डिफरेंट है बेटा। 4ab मतलब ab + ab + ab + ab ऐसे होता है, और 5a स्क्वायर भी मतलब ये दोनों में डिफरेंट होता है। तो आपको ध्यान देना है, क्या 4ab कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ab है और b है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या किया, 4ab पॉजिटिव में -2b a कहिए चाहे ab कहिए, बात तो एक ही चीज़ है ना। इसको अगर देखिए आपको मैं समझा दूँ, यहाँ पे यदि b a है और या फिर a b है, दोनों सेम चीज़ है, आपको ध्यान देना है ये दोनों एक ही चीज़ है। इसको चाहे इधर लिख दीजिए, यदि मैं ऐसे आपको समझाऊँ, ये 5 × 4 लिखिए या 4 × 5 लिखिए, दोनों चीज़ क्या है, आपस में इक्वल ही तो है ना। तो यही आपको ध्यान देना कि दोनों आपस में इक्वल ही है। ये देखिए 4ab अब -2ab, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, 2ab होगा, 2ab होगा। अब देखिए 5a स्क्वायर है, यहाँ पर भी वही चीज़ सेम किया गया, यहाँ पे देखिए 3ba स्क्वायर, यहाँ पे 5a स्क्वायर भी है, तो दोनों चीज़ यहाँ पर भी a स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर, यहाँ पर केवल b है, यहाँ पर भी केवल b है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 5, ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, तो 5 में यदि 3 को ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो गया 8, और क्या होगा a स्क्वायर b हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप एक चीज़ कह सकते हैं कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा तो आप इस तरीके से एकदम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम एक अपना प्यारा सा कमेंट इस वीडियो में ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।